अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हियर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 से टॉपिक करने जा रहे हैं, इसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ, फिर आपको इसका कंसेप्ट देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सिंपल इनर्शिया में क्या डिफरेंस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है प्रोडक्ट मास का और स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई ऑब्जेक्ट है, किसी एक्सिस के गिर्द वो रोटेट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्केयर और उस ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उसके मास का जो प्रोडक्ट है उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसका जो फार्मूला है अभी इसी डेफिनेशन से हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। मतलब ये प्रोडक्ट है मास का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्केयर का। यहां फार्मूला से आप देख सकते हैं ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, मास का और स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने से पहले हमें तो पहले देखना चाहिए कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया हम पढ़ के आए हैं, इसको मैं सिंपलेस्ट वे में आपको बता रहा हूं। इनर्शिया का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है, या दूसरे लफ्जों में किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। ये तो बात हो गई इनर्शिया की। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, या किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। जस्ट इनमें यही डिफरेंस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया में जस्ट ये डिफरेंस है कि इनर्शिया का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है, या किसी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है, या किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को रोकना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है। जस्ट ये डिफरेंस है इसमें। अब डेफिनेशन में हम पढ़ के आए हैं, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्रोडक्ट है मास का और स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज हमारे पास कोई एक रॉड है, इसके एंड पे कोई मास m अटैच है, और यहां पे ये जो रॉड है इसके इस सिरे पे कोई फ्रिक्शनलेस बेयरिंग है जिसके गिर्द वो अब रॉड रोटेट करता है। ये जो मास है ये सपोज इस तरह से है कि ये जो एंड पे इसको मार्कर की कैप है ये है मास, ये वाला है इसका r, ये जो रॉड है इसको r कह रहे हैं। इस सिस्टम को हम आइडियल कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये जो रॉड है ये मासलेस है, मासलेस रॉड, फ्रिक्शनलेस बेयरिंग एंड स्मॉल मास, ये कोई स्मॉल मास है। हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे इस पे फोर्स लगाते हैं इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा इस एक्सिस के गिर्द। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये रॉड पूरा क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। अब जब फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये एंगल थीटा बना रहा है। मतलब आपने क्या किया, फोर्स लगाई है सब्जेक्ट पे, फोर्स लगाएंगे तो इस सब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। अब फोर्स लगाने से
क्या हुआ है, ये रॉड रोटेट किया है, रोटेट करेगा तो यहाँ पे एंगल आएगा, मतलब ये एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशन है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हमारे पास होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। आपने पढ़ रखा है ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल है आर अल्फा के, ये है आर अल्फा के। इसको मैं सपोज इक्वेशन 1 का नाम देता हूं, इसको F इज इक्वल टू एम ए को, और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो आपके पास F इज इक्वल टू एम आर अल्फा आ जाएगा। अब लीनियर एक्सेलरेशन की जगह आपने एंगुलर एक्सेलरेशन पुट करना है, क्योंकि आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स की वजह से उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एम आर अल्फा आ जाएगा। अब क्या करें, आप बोथ साइड पे R से मल्टीप्लाई कर दें, आर एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा इंटू आर, बोथ साइड पे आपने R से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। आप पढ़ के आए हैं आर एफ होता है टार्क के इक्वल, टार्क होता है दरअसल आर एफ साइन थीटा, यहाँ पे फोर्स और रेडियस के दरमियान एंगल जो आ रहा है वो है 90, तो आर एफ साइन 91 होता है, टार्क इज इक्वल टू आर एफ आ जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा आर स्क्वायर अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा आ गया हमारे पास। हमने एम आर स्क्वायर को अभी डेफिनेशन में कहा है कि ये जो एम आर स्क्वायर है इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको आई से शो करते हैं, तो हम एम आर स्क्वायर की जगह आई पुट कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टार्क हमारे पास आ गया है आई अल्फा के इक्वल। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही हैं, एक तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू एम ए, और टार्क अगर हम देखें तो टार्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, तो ये दोनों चीजें सेम है। ये जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये सेम एक्ट करेगा एंगुलर मोशन में जैसा कि मास करता है लीनियर मोशन में। यहां मैंने नीचे ये बात लिखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मास इन लीनियर मोशन। अगर आप यहां पे कंपेयर करें, ये फोर्स है, ये टार्क है, ये सेम एक्ट करते हैं। यहां पे ये जो m है, मास है, ये लीनियर मोशन में है, एम आर स्क्वायर ये एंगुलर मोशन में है, ये जो a है ये लीनियर मोशन में है, अल्फा है एंगुलर मोशन में। मतलब ये जो आपके पास आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्ट करता है एंगुलर मोशन में जैसा कि मास करता है लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में। ये था हमारा इसका कंसेप्ट। अब हम आते हैं कि ये जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड ऑन मास, जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसका मास कितना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, अगर मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। दूसरी बात स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी ये डिपेंड करता है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इनर्शिया भी ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन क्या है, किस जगह पे वो एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सपोज हमारे पास ये कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, अब रिजिड ऑब्जेक्ट है तो इसके तमाम पॉइंट्स पे उसका मास एग्जिस्ट करेगा, इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे मास एग्जिस्ट कर रहा है। हमने चांद मासेस लिए हैं, सपोज ये है m1, m2, m3, m4।
ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे आप जब इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाएंगे, ये जो मासेस हैं ये क्या करेंगे, मतलब ये है रिजिड बॉडी, इसमें मासेस डिफरेंट पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं, ये रोटेट करेंगे। ये जो m1 है इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, m2 का r2, m3 का है r3, m4 का है r4, अप टू सो ऑन n मासेस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर मास के लिए यहाँ पे हम टॉर्क फाइंड करेंगे इस ऑब्जेक्ट के लिए रिजिड बॉडी के लिए। फिर हम टोटल टॉर्क फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क 1 m1 के लिए मैं टॉर्क जब फाइंड करूंगा, टॉर्क का फार्मूला हम अभी पढ़ के आए हैं, वो है mr² अल्फा। तो मैं यहाँ लिखूंगा m1 r1² अल्फा 1। टॉर्क 2 मतलब m2 के लिए जो टॉर्क होगा वो होगा m2 r2² अल्फा 2। टॉर्क 3 m3 के लिए होगा टाउ 3 m3 r3² अल्फा 3, अप टू सो ऑन nth ऑब्जेक्ट के लिए टॉर्क n इज इक्वल टू mn rn² अल्फा n हो गया। अब हम करेंगे टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क हमारे पास क्या है, ये जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये है साइड इंफॉर्मेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज हैं, वो एंड में मैं आपको बताऊंगा। टोटल जो टॉर्क आएगा हमारे पास, इन तमाम टॉर्क का मजमूआ होगा। टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस अप टू सो ऑन टाउ n। टाउ n तक हमने इनको ऐड कर देना है। अब टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे m1 r1² अल्फा 1 प्लस m2 r2² अल्फा 2 प्लस m3 r3² अल्फा 3 अप टू सो ऑन mn और n² अल्फा n। सपोज n मासेस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसकी रोटेशन है, एंगुलर रोटेशन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, अल्फा सेम होगा। हम यहाँ लिखेंगे अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा। इन तमाम के लिए जो अल्फा की वैल्यू है सेम है, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि वो एक ही बॉडी पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इन तमाम की जगह जस्ट अल्फा लिख लेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn²। ब्रैकेट में मैंने लिख के एंड पे अल्फा मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि वो सेम आ रहा है सब में। टाउ इज इक्वल टू, इन तमाम को मैं समीशन फॉर्म में लिख रहा हूं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n m i r i² इनटू अल्फा मैंने लिख लिया। ये जो ये आपको ये मिल रहा है, ये सारे का सारा अगर आप देखें, आपने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू अल्फा i अल्फा, तो ये जो ये वाली टर्म है तो जाहिर है ये होगी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन I1 टू n m i r i²। आप इसी फार्मूला में i की जगह 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जो भी वैल्यू पुट करेंगे आप, तब तक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका यूनिट क्या है और इसकी डायमेंशन क्या है। I इज इक्वल टू mr²। अगर यूनिट हम निकालें तो मास का होता है किलोग्राम, ये जो रेडियस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके लिए हम m² लिखेंगे, r² की जगह m²। डिमेंशन इसकी होगी क्योंकि मास है किलोग्राम, मास कैपिटल M लिख के, ये जो मीटर स्क्वायर है तो l² हम उसके लिए लिखते हैं, इसकी डिमेंशन हम लिखेंगे ml²। ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये आपकी सही इंफॉर्मेशन में है, एमसीक्यूज के हवाले से अहम है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिफरेंट होती है। पहले नंबर पे अगर हम रॉड की बात करें, कोई रॉड है
उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो है 1/12 mr²। फॉर हुप मतलब कोई रिंग है दरमियान में खाली है, जो रिंग होता है ना दरमियान से खाली होता है, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू है mr²। फॉर डिस्क, डिस्क भी एक गोल ऑब्जेक्ट है लेकिन वो क्या है दरमियान से फिल्ड है, दरमियान से फिल होता है। रिंग दरमियान से खाली होता है, उसका सारा मास उस सर्कल पे होता है, लेकिन ये जो डिस्क है उसका सारा मास उसके वो सारा का सारा फील्ड होता है। उसके लिए जो वैल्यू है फॉर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हाफ mr²। अगर स्फेयर की हम बात करें, स्फेयर के लिए होता है 2/5 mr²। यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। ये था हमारा आज का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। ओके, अल्लाह हाफिज़।